मैं रामचंद्र उराम एडपा न्यूज के साथ। आज हम एसपी कॉलेज पहुंचे हुए, यहाँ पर हमारे बुद्धिजीवियों से मन टटोलने आए हुए हैं कि किस तरह से हमारी आदिवासी बेटियां गैर आदिवासियों के चंगुल में फंस रही है। उसके बारे में ही हम जानेंगे कि क्या वजह है, किस तरह से हमारी आदिवासी बेटियां बर्बाद हो रही है। सबसे पहले सवाल हमारे प्रोफेसर साहब से सवाल करेंगे, हमारी आदिवासी बेटियां गैर आदिवासी तो किस तरह चंगुल में फंस रही है, इससे क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, ये हमको लगता है प्रयोजित है। आदिवासी के पास जो जल जंगल और ज़मीन है, इसको हथियाने का एक प्रयोजित षड्यंत्र चल रहा है। और ये एक तरफ से मैं तो इसको लव जिहाद ही कहूँगा, और हमारे आदिवासी लड़की भोली भाली होती है, उनको प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है, उनके साथ तो शोषण होता है, फिर उनको ऐसा जगह पर धकेल दिया जाता है जहाँ से उसको उठ के वापस आना मुश्किल होता है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसके पीछे सरकार का भी हाथ है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, उनके आदिवासी की रक्षा के लिए जिस तरह से उसका जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए एसपीटी एक्ट है, उसी प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट भी है। आदिवासी के ऊपर जो शोषण करेगा, उनको जाति सूचक गाली देगा, उनके ऊपर वो एट्रोसिटी एक्ट काम करते हैं। लेकिन इसको अभी सरकार ने बेजान बना दिया है। और दूसरी बात, सरकार एक क्या काम कर रही है, आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि आदिवासी बेटी से शादी करने के बाद भी उनको सरकार आरक्षण का लाभ दे रही है। हमारे पास इसका जीता जागता उदाहरण है, साहेबगंज में जो जिला परिषद के अध्यक्षा है मोनिका किस्कू, उनके पति हमारे आदिवासी समाज के नहीं है, गैर आदिवासी समाज से हैं, लेकिन उनको गैर आदिवासी में शादी करने के बाद भी आरक्षण का लाभ प्राप्त है। जिला परिषद का अध्यक्ष बनी हुआ है। कहीं ना कहीं इस तरह की काम से बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा मिलते हैं, बाकी जो गैर आदिवासी लोग हैं उनको भी ये उत्साह मिलती है, और ये लोग भी आदिवासियों को आरक्षण लेने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचाकर आदिवासी लड़की को अपना प्रेम जाल में फंसाती है, मुखिया में खड़ा करती है, जिला परिषद में खड़ा करती है, फिर उसका रिजर्वेशन का लाभ पिछले दरवाजे से लेने का काम करते हैं। लेकिन आदिवासी समाज को बेहतर तरीके से इसको समझना होगा, अन्यथा आने वाला दिन हमारे हाथ से सारा चीज़ निकल जाएगी। शादी करने के लायक भी हमारे पास बेटियां नहीं बचेगी। आप एक महिला हैं, किस तरह से हमारी आदिवासी बेटियां जो गैर आदिवासी को पसंद करती है, क्या कारण है इसके पीछे, दूसरे के घर में जा रही है अपना समाज छोड़ के? देखिए, उसमें तो मेरा कहने का है कि महिला का भी दोष नहीं है, इसमें दोनों का ही है। काहे कि आदिवासी के पास जल जंगल ज़मीन खनिज संपदा है, तो इसको देखकर खासकर गैर आदिवासी महिला, गैर आदिवासी लड़के आदिवासी लड़कियों को फंसाया जा रहा है। ये में क्या आप मानते हैं कि परिवार का जो है परवरिश जो बोलते हैं हम लोग माँ बाप, उसमें कुछ कमी रह गई है कि हमारी बेटियां गैर आदिवासी के पास पसंद कर रही है और शादी ब्याह कर रही है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल? ऐसा तो हम नहीं देख रहे हैं जो उसका समाज में जाने के लिए, लेकिन ये मजबूर कर दिया जाता है। आखिर क्यों मजबूर किया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे? उसमें ये आरक्षण में लाभ लेने के लिए और आदिवासियों की तरफ से गैर आदिवासी लाभ लेने के लिए, मेरा ख्याल है ये इसलिए से करते हैं। उसी सवाल को हम प्रोफेसर मैडम से ये करते हैं, सवाल करते हैं कि क्यों आखिर हमारी आदिवासी बेटियां गैर आदिवासी के पास जा रही है, क्या कारण है इसके पीछे? जैसे हम लोग अगर अभी शुरू किए हैं आदिवासी बेटी, है कि नहीं, तो इनका जो परिचय अगर हम देंगे तो आदिवासी महिलाएं जो है बहुत सरल स्वभाव की ही हैं, बहुत भावुक भी हैं, लेकिन ये अपने स्तर से जो सोच पाती है उस पर आवाज़ तो उठाती हैं, लेकिन जो ये अलग जात में ये जो जा रही हैं शादी के क्षेत्र में, तो उसके हम ये कह सकते हैं कि उस पर कभी कभी जोर जबरदस्ती का दबाव भी दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है। जैसे हमने आपको कहा कि सरल स्वभाव वाली होती है। हाल ही में दुमका की अगर घटना को हम देखें तो एक आदिवासी बच्ची वो काम करती थी, लेकिन उसका जो मालिक है उसका शोषण करके उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे आप, शोषण ही ना। तो डरा धमका कर उसको अपने वश में किया जा रहा है। और होता क्या है कि उनकी जमीन जायदाद उसी पर नज़र टिकी हुई है कि किस तरह से इसको अपने समाज अपने जात से विचलित किया जाए, इसके मनोबल को कम किया जाए।
यही कहना चाहूँगी। हमारे समाज में, आदिवासी समाज में कस्टमरी लॉ जिसको बोलते हैं, कस्टमरी लॉ लागू है। उसमें आदिवासी में बेटियों को हम लोग अचल संपत्ति जिसको ज़मीन जायदाद कहते हैं उसमें हम लोग हिस्सावारी नहीं देते हैं। तो आखिर कौन सा कारण है जो हमारी गैर आदिवासी बेटियों को गैर आदिवासी फंसा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? वही सीधा आरक्षण, जमीन लूट। सीधे तौर पर आप यही कह सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर आदिवासी का कोई गैर आदिवासी दामाद बनता है तो गैर आदिवासी का एक लक्षण होता है कि बहुत दूरदर्शिता होती है, बहुत दूर तक के वो सपना को साकार करने के लिए अपने सारी गतिविधियां का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि फलाने घर में अगर उस फलाने आदिवासी को फंसा करके यदि हम शादी कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ का ज़मीन का मालिकाना हक उसको मिलता है। दूसरी बात, जैसे कि मेरे साथी कह रहे थे शुरू में ही, ये एक तरह से ये लव जिहाद के तहत ही वो लोग इस काम को अंजाम तक पहुँचाते हैं। प्रेम जाल में फंसाओ, उसकी ज़मीन को लूटो और आरक्षण का भी लाभ, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। एक शादी से, सिर्फ एक आदिवासी की बेटी से शादी करके 3 तरह का लाभ वो कमाने का काम करते हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। बस यही लक्ष्य है, 3 लक्ष्य वो लोग का। चलिए, आपको धन्यवाद। इस तरह के कांड को किस तरह से रोका जाए, समाज में और राजनीतिक में या सामाजिक स्तर से क्या करने होंगे जो हमारी बेटियां सुरक्षित बच सकती है, या क्या जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा कि और तरह से कुछ करना पड़ेगा? हमारे आदिवासी समाज में एक ग्राम सभा है जिसको हम लोग माझी परगना बोलते हैं, वो भी एक संस्था है, उसके माध्यम से क्या है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह से इसको रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, आज जैसे समाज में हम लोग देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आदिवासियों, युवतियों को कहीं ना कहीं गैर आदिवासी लोग कब्जे में लेकर के उसका आरक्षण, या फिर विशेष करके आप देखें, विशेष करके उन लोगों का नज़रिया रहता है कि वो नौकरी पेशा जो महिला करती है, आदिवासी महिला नौकरी जो करती है, विशेष करके उसके नज़र रहता है उनको, क्योंकि और आने वाला समय में वो जो भी बच्चे उनसे वंश होता है वो उनके वाइफ के नाम से, उसका जो सरनेम होता है उसके वाइफ के नाम से होता है, जो कि यहाँ पे मान्य नहीं है। वो कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ लेने के लिए वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र करते हैं। और ये इसको रोकने के लिए हमारा जो माझी व्यवस्था जो है गांव में हमारा, वो एक इसको चलाया जा सकता है, अभियान भी चलाया जा सकता है, क्योंकि उनको ये हिदायत दी जा सकती है कि आप जो भी गैर आदिवासी से शादी करते हैं उनका आप उसके परिवार से जाति निवासी यदि पहले बना हुआ है तो उसको रद्द किया जाए सबसे पहले, और उसके बाद उसका जाति निवासी मायके से ना बन करके उस ससुराल से बनाया जाए। मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि जो भी महिला शादी करती है गैर आदिवासी में, या फिर आदिवासी में ही शादी क्यों ना करती हो, लेकिन उसका जो भी जाति निवासी प्रमाण पत्र है उनका ससुराल से बनाया जाए, ना कि उनके मायके से। यहाँ पे बहुत बड़ी त्रुटि है सरकार की भी, इस पर उसे कड़ी नज़र रखना चाहिए और इस पर कानून, एक ठोस कानून बनानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना जो हो रही है इस पर रोक लगाया जा सके। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप कब बता रहे थे कि कानून बनना चाहिए, अभी वर्तमान में संथाल परगना की हम बात करें, सबसे ज़्यादा पाकुड़, दुमका और साहेबगंज में इस तरह के कांड हुए। एक पेपर के अनुसार 10,000 एकड़ जो ज़मीन है वो लव जिहाद के तहत खरीदा गया है। कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र ही माना जाए। आप जैसा कह रहे थे, क्या इसको रोकने के लिए क्या बृहद रूप से क्या आंदोलन की ज़रूरत है, या कि विधानसभा में जाके कानून बनाने की ज़रूरत, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो धरातल पे भी इसको रोकने का प्रयास किया जाए, लेकिन इसको संविधान पे, इसका विधानसभा भी नियम कानून बनाने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे चिल्लाने से, रोड पे चिल्लाने से कुछ होता जाता नहीं है। इसलिए कानून बनाना चाहिए, यथाशीघ्र इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। क्योंकि आपने जिस तरह से बताए कि साहिबगंज, पाकुड़, ये जो दुमका, इस टाइप का जो ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लव जिहाद के मामले में ज़मीन का खरीद बिक्री हो रहा है, क्योंकि वो अपने आदिवासी महिला से शादी ब्याह करके उनके नाम से ही वो अपना ज़मीन को खरीदते हैं, तो कि लोगों को पता नहीं चल पाता है। यहाँ पे तो दान पत्र होता है, गैर आदिवासी पर जा नहीं सकता है। वो विशेष करके यदि वो पढ़ा लिखा है तो नौकरी है उसका, और यदि नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ी लिखी है, तो वो ज़मीन लेने के लिए उस पर, उसके नाम से वो ज़मीन को खरीद लेते हैं, दान पत्र में ले लेते हैं। आप API के संथाल प्रभारी हैं, अगर आपकी सरकार
सत्ता में आती है, तो क्या इस पर आपकी क्या कार्रवाई हो, क्या कानून बना के दिशा में आप काम करेंगे या इसी तरह छोड़ देंगे समाज को? इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जैसे राजीव बास्की भाई ने बोला, कानून की सख्त ज़रूरत है, पर मैं कुछ बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि संताल परगना जब हम बात करते हैं, यहाँ पे संताल परगना टेनेंसी एक्ट है, ठीक है, एसपीटी जिसको बोलते हैं, एसपीटी जिसे कहा जाता है, और इस एसपीटी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ की ज़मीन को कोई भी व्यक्ति खरीद नहीं सकता, ना बेचा जा सकता है। यहाँ तक कि जो अपना परिवार के लोग को छोड़ करके गैर को दान भी नहीं दिया जा सकता है। समझ रहे हैं? जी जी जी। मैंने अपना फैमिली मेम्बर है, जैसे मामा का, फूफा का, जो भी रिश्तेदार में कोई ऐसा जो भूमिहीन है, ठीक है, उसको घर बनाने के लिए 4 कट्ठा से ज़्यादा ज़मीन नहीं दे सकते हैं। पर जो गैर आदिवासी लोग हैं, उनकी जो मानसिकता ये है कि हम जो इनके बेटियों, क्योंकि उनको तो सीधे तौर पर मिल नहीं सकती है, तो अगर हम इनकी बेटियों से अपने परिवार में शामिल कर लेते हैं या उनसे विवाह कर लेते हैं, तो हमें बहुत इजी मोड में ज़मीन मिल जाएगा। तो वो एक भ्रम में भी है। जी जी। हाँ, भ्रम में। और दूसरी जो बात करना चाहता हूँ मैं कि ये लोग शादी तो करते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं गैर आदिवासी जो है शादी तो करते हैं, पर उनको समाज में कभी नहीं अपनाते हैं। इनको यहीं बाज़ार में, शहर में एक छोटे से रूम लेकर के वहीं रहते हैं, वहीं बाल बच्चा होता है, पर सामाजिक रूप से उनको कभी भी अपनाया नहीं जाता है, जो बहुत बड़ी दुख की बात है। और इसलिए इस तरह का मैरिज का मैं हमेशा विरोध करता हूँ, हमेशा विरोध करता रहूँगा। अगर शादी का मतलब है 2 परिवार का मिलना, अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपका बारात आना चाहिए, है ना, बारात आना चाहिए, समाज के लोग स्वीकार करेंगे, विदाई करेंगे, और जैसा कि भाई ने बताया कि ससुराल पक्ष में ही उनका जो है जाति निवासी बनना चाहिए, जो भी है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे पूरा उलझा हुआ है सारा चीज़। और जहाँ तक बात आती है कि एपीआई अगर सरकार में आती है तो क्या करेगी, सबसे पहला जो बात हमारा रहेगा कि जो 5वीं अनुसूची जो कानून है, उसके अंतर्गत 1996 में पेशा कानून केंद्र सरकार ने बनाई, ठीक है, और 96 में ये कानून बना है, और 2000 में ये राज्य जो है निर्माण हुआ है। अभी तक में पेशा कानून की जो नियमावली बन करके और इसको धरातल में आ जाना चाहिए था। चूँकि हेमंत सरकार से जेएमएम सरकार, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार जो भी यहाँ पे रही, इन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं किया। हमारी सरकार अगर आती है तो बाकायदा पेशा कानून की नियमावली बना करके, बाकायदा हमारे पास में उसका नियमावली बना हुआ है। हमारे अम्बेडकर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, विजय मानकर साहब ने उसकी पूरी नियमावली बना के रखी है। और विभिन्न सरकारों को, झारखंड सरकार को भी, छत्तीसगढ़ सरकार को, और देश के अन्य सरकारों को जो 5वें क्षेत्र है, सब जगह वो नियमावली भेज दी गई है। समझ रहे हैं? जी जी। तो सरकार को दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं थी, अगर उसको ध्यान से समीक्षा करके, ठीक है, ऊंचा नीचा होता था, आप बदल भी सकते हैं, सरकार है, उसको पास किया जा सकता है। पर सरकार के पास सब कुछ देने के बाद भी उस पर किसी तरह का विचार नहीं कर रही है। और कहने का मतलब है कि अगर पेशा लागू होती है तो ये सारे समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं आबुआ दिसम आबुआ राज, ठीक है, आबुआ दिसम आबुआ राज मतलब ये है कि सरकार, यहाँ जो गवर्नमेंट 2 तरह से चलती है, एक राष्ट्रपति की गवर्नमेंट चलती है, एक राज्यपाल, एक मुख्य मंत्रालय चलती है, ठीक है। तो जो 5वें क्षेत्र है, ये गांव से प्रशासन चलती है, ठीक है, और यहाँ उल्टा होता है। जबकि नियम यह है कि जितने भी योजनाएं परियोजनाएं हैं, मंझी अड़ाम के बैठक में, गांव में जाके बैठक करके उस योजना को बनाना है और उसको अनुपालन करना है, और उसका जो फंड है आपको कल्याण विभाग से नहीं आना है। हमारे आदिवासी गांव का विकास के लिए कल्याण विभाग से हमको कोष से पैसा नहीं चाहिए, हमारे टीएसपी का अपना पैसा है जो रिजर्व बैंक में है, जो आर्टिकल 275 के अंतर्गत वो पैसा हमें मिलता है। वो पैसा अरबों रुपया जो है आज चोरी हो रही है, हमारे पास नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ राज्य सरकार भी उसका हिसाब किताब नहीं दे पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जबकि हमारे पास अपना पैसा है, हम अपना पैसा से हम अपना विकास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संताल प्रभारी श्री दानियल मुर्मू जी ने बताया। आज की परिचर्चा हम एसपी कॉलेज के प्रांगण से जो कर रहे थे, आज का चर्चा यहीं पर समाप्त हुआ। हमारे तमाम एसपी कॉलेज के हमारे जो प्रोफेसर और हमारे लीडर जो प्रोग्राम में शामिल हुए, सारे सवालों का जवाब दिए। लगता है कि सारे सवालों का जवाब सभी को मिल गया होगा।
आज हम यही विदा लेते हैं। सबको जोहार। मेरा चैनल देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें। और तमाम हमारे जितने प्रोफेसर बुद्धिजीवी शामिल हुए हैं सबको जोहार।